नमस्कार साथियों, जैसा कि जानते हैं कि 21 मई को उत्तर प्रदेश लेखपाल मुख्य परीक्षा है, तो हम लेखपाल सिलेक्शन सीरीज चला रहे हैं। तो यूपी स्पेशल जी के क्रम में आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। और एक सूचना कि आपके लिए मैंने एक यूपी स्पेशल जी के ई बुक लॉन्च किया हुआ है, जिसमें से आपको 500 प्रीवियस ईयर MCQ एक प्रैक्टिस सेट दिया गया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे यूपी PCS RARO इन सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है, ई बुक है, काफ़ी कम हमने कीमत उसका रखा है, आप परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ संपर्क करके ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। यूपी स्पेशल जी की बहुत शानदार ई बुक है, बहुत कम प्राइस में। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख नगर हैं और साथ में उनके उपनाम है। क्या उपनाम? तो यहाँ पर देखिए, पहला जो है संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी। ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? प्रयागराज। किस शहर को? प्रयागराज। यानी संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरूद नगरी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अमरूद का उत्पादन कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। कहाँ होता है? प्रयागराज में। तो इसीलिए अमरूद नगरी भी कहा जाता है। ईश्वर का निवास स्थान, क्योंकि संगम है, 3 नदियों का मिलन स्थल है, पवित्र जगह है, इसीलिए इसको ईश्वर का निवास स्थान किस शहर को कहा जाता है? प्रयागराज। ये आपको ध्यान रखना है। आइए और देखते हैं आंवला नगरी। आंवला नगरी किसको कहते हैं? प्रतापगढ़। किसको कहते हैं? प्रतापगढ़। पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवला का उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है, इसीलिए उसको आंवला नगरी कहते हैं, प्रतापगढ़ को। आमों का नगर मलिहाबाद लखनऊ। यहाँ पे जो दशहरी आमों का हब है, सबसे ज़्यादा पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आमों का उत्पादन यहाँ पर होता है लखनऊ के मलिहाबाद में। और ये जो है दशहरी आमों के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, दशहरी आमों के लिए विश्वविख्यात है, फेमस विश्वविख्यात है दशहरी आमों के लिए, इसीलिए आमों का नगर कहा जाता है मलिहाबाद, जो लखनऊ में पड़ता है। गोरखधाम, नाथनगर, गीता प्रेस नगर। किसको कहते हैं? गोरखपुर। मैं गोरखपुर में ही रहता हूँ, तो गोरखपुर का जो उपनाम है क्या है? गोरखधाम, नाथनगर या फिर गीता प्रेस नगर। ठीक है, आइए और देखते हैं लेदर सिटी उद्योग नगर और पूर्वोत्तर का मानचेस्टर या फिर उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को। उत्तर प्रदेश का मानचेस्टर कानपुर को लेदर सिटी उद्योग नगर या फिर उत्तर भारत का मानचेस्टर किस शहर को आ जाता है? कानपुर को। ध्यान रखना है। छोटा दिल्ली उद्योग नगरी किसको कहते हैं? छोटा दिल्ली दिल्ली से सटा है और काफ़ी यह भी डेवलप है, दिल्ली से सटा है, इसीलिए छोटा दिल्ली कहा जाता है। साथ में उद्योग नगरी, कई सारे यहाँ पे कारखाने इंडस्ट्री हैं, इसीलिए इसे उद्योग नगरी भी कहा जाता है। किस शहर को? गाजियाबाद को। किसको कहा जाता है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का शो विंडो इसको कहते हैं नोएडा। किसको कहा जाता है? नोएडा को। रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भूवैकुंठ, अवध, साकेत धाम किसको? अयोध्या धाम, यानी फैजाबाद। ठीक है ना, जो फैजाबाद जिला है, अयोध्या धाम, ये सारा इसकी उपनाम है। अवध जो क्षेत्र पड़ता है खास करके अयोध्या धाम में, साकेत धाम में भी अयोध्या धाम में, आपको ध्यान रखना है। एक बार और इसको देख लेते हैं। रामनगर, राम जन्मभूमि, रामचरितमानस जन्मभूमि, भूवैकुंठ, अवध और साकेत धाम इसको अयोध्या धाम। ठीक है, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का स्थान किसे कहते हैं? नैमिषारण्य। ये सीतापुर जिला में पड़ता है, काफ़ी फेमस है नैमिषारण्य, ये सीतापुर जिला में पड़ता है, काफ़ी फेमस जगह है और इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। 88,000 ऋषियों का तपोभूमि, 30,000 तीर्थों का निवास स्थान, इसका नाम नैमिषारण्य, सीतापुर जिला में पड़ता है, काफ़ी फेमस है। कैंची नगरी, क्रांति नगर, मेरठ, क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी? मेरठ से, मेरठपुर से हुई थी, मेरठ से, इसीलिए इसको हम क्रांति नगर कहते हैं और कैंची नगर। ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहाँ हुआ था? मेरठ से, इसीलिए वहाँ क्या कहते हैं उसको? क्रांति नगर।
इत्र नगरी, खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? कन्नौज को। किसको कहते हैं? कन्नौज। इत्र नगरी या फिर खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। काशी की बहन, काशी की बहन किस शहर को? गाजीपुर को। काशी की बहन किसको कहा जाता है? गाजीपुर को। धान का कटोरा, धान का कटोरा चंदौली जिला, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? चंदौली जिला। चाकुओं का नगर किसे कहा? रामपुरी। रामपुरी चाकू काफ़ी फेमस है और सबसे ज़्यादा जो चाकू होते हैं कहाँ? रामपुर में, इसीलिए चाकुओं का नगर या किसको कहा जाता है? रामपुर को। ताज नगरी, आगरा जो है अपने ताजमहल के लिए विश्वविख्यात है, तो इसीलिए उसको ताज नगरी कहा जाता है। और पेठा नगरी, आगरा का पेठा वर्ल्ड फेमस है, इसीलिए इसको पेठा नगरी कहा जाता है आगरा को। सुहागन नगरी, चूड़ी नगरी, इसको फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ बनती है, इसीलिए इसको सुहागन नगरी या फिर चूड़ी नगरी कहा जाता है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर को। आइए और देखते हैं यहाँ पे। हींग व गुलाल नगरी किसे कहते हैं? हाथरस को। हींग व गुलाल नगरी किसे कहा जाता है? हाथरस को। ताला नगरी किसे कहते हैं? ताला नगरी अलीगढ़ को। ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को। बांस नगरी, सुरमा नगरी बरेली को। बांस नगरी, सुरमा नगरी किसे कहते हैं? बरेली को। पीतल नगरी, बर्तनों का शहर मुरादाबाद को। पीतल नगरी, बर्तनों का शहर किस शहर को आते हैं? मुरादाबाद को। विश्वनाथ नगरी, शिवनगरी, मुक्ति नगर, सीढ़ी नगर, पंडों का नगर और घाटों नगर किस कहते हैं? वाराणसी को। किस कहा जाता है? वाराणसी। बाबा विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है शिव नगरी, मुक्ति नगर, सीढ़ी नगर, पंडों का नगर और घाटों का नगर किस शहर को कहते हैं? वाराणसी, काशी को कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स हो गए उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर और उनके उपनाम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।